अधिकार छीनेंगे तो इनका भी अधिकार छीन लेंगे, सदन में जाने लायक नहीं रहेगा। पूरे बिहार की नगर निकाय एक हो चुकी है और बिहार सरकार को ये चेतावनी दे रही है। कानून का और उसके अधिकार का, अध्यक्ष का हनन किया जा रहा, बार बार कटौती किया जा रहा। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं सच एक्सप्रेस। आपको बता दें, आप मेरे पीछे एक भीड़ देख रहे होंगे, ये नगर निकाय के कर्मचारी लोग हैं और ये लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पे उतरे हैं। आइए क्या कुछ इनकी मांग है, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं। देखिए, बहुत सारे नगर पालिका एक्ट 2007 जो बना था, उसके बाद उसके कानून का और उसके अधिकार का, अध्यक्ष का हनन किया जा रहा, बार बार कटौती किया जा रहा। और वही अधिकार हम लोग अभी तुरंत अभी लाया गया है, जो कि अभी राज्यपाल महोदय का हस्ताक्षर भी नहीं हुआ। सशक्त स्थायी समिति का हम लोग चुनाव करते थे, लेकिन अब वो पावर वार्ड पार्षद को दे दिया गया कि वार्ड पार्षद चुनाव करेंगे। तो आप भी अपने विधायक का जो मंत्री बनाते हैं तो पावर विधायक को दे दीजिए, और सांसद चुनेंगे, आपके केंद्रीय मंत्री को भी चुनेंगे। वही अधिकार हम लोगों को भी मिलना चाहिए, सेम बात। और प्रतिनिधि को अपने बैठक में, जो बोर्ड की बैठक होता है उसमें अपना प्रतिनिधि को भेजेंगे, विधायक और सांसद। ये हम लोगों को मानने हैं, वो जाकर अंदर में झगड़ा करेंगे और नगर निकाय के विकासों को अवरुद्ध करने का काम करेंगे। अगर मान लीजिए जो मांगे आप लोग लेके यात्रा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अगर ये मांगे सरकार की तरफ से नहीं होती है तो आगे चल के पूरे बिहार की नगर निकाय एक हो चुकी है और बिहार सरकार को ये चेतावनी दे रही है कि अगर 10 दिनों के अंदर यह निकाय से वापस नहीं काला कानून लिया गया तो इसका अंजाम बुरा भुगतना होगा। आइए और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बिहार से साफ कर देंगे। बिहार से कहीं ऐसा नहीं, सरकार को आप चेतावनी दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दे रहे हैं। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हर नगर निकाय 261 नगर निकाय है, हम मैक्सिमम बीजेपी समर्थित लोग जीता हुआ है। अगर हमारा अधिकार छीनेंगे तो इनका भी अधिकार छीन लेंगे, सदन में जाने लायक नहीं रहेगा, हार जाएगा पूरा चुनाव। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आखिर आप लोग का ये जो आंदोलन है ये कब तक चलेगा? जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक चलेगा। क्या कुछ कहिएगा, सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो? नहीं पूरा करेगी हमारी सरकार। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो उनके खिलाफ हम लोग जाएंगे वो तो पूरे बिहार में। तो क्यों बैठे हैं? देखिए, ये काला कानून जो लाया गया है, जनप्रतिनिधियों का खरीद वोट फिर से चालू हो जाएगा। ये धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने डायरेक्ट मेयर का चुनाव करवाया। अब ये जब जनप्रतिनिधि का सशक्त स्थायी समिति का फिर खरीद वोट चालू हो जाएगा, इसलिए ये कानून गलत है। मंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कैबिनेट का मंत्री को अलग से चुनाव होगा। ये सरकार को चुनौती नहीं, उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपने गलत डिसीजन लिया है। आपके कैबिनेट में मंत्री है तो आपको अति से कहते, वोट से कहते। अगर कानून सरकार वापस नहीं लेती है तो आप क्या करेंगे? पूरा सहयोग देंगे, पूरा सहयोग देंगे, लेकिन ये गलत कानून है। ये कानून वापस लेना अति अनिवार्य है। सरकार से हम लोग की मांगे हैं कि जो नगर निकाय में अधिकारी थी, उन अधिकार को दिया जाए। बार बार नगर निकाय के ये अधिकारों के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, जनप्रतिनिधि का जो भी ये ताकत है ये काम करने का, कलम चलाने का, उससे अवरुद्ध किया जा रहा है। ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि बिहार में संविधान नहीं है, अंग्रेजों का शासन है। आपका ये आंदोलन कब तक चलेगा? अभी लंबा चलेगा। क्या क्या मांगे हैं? अभी किसी अधिकारी से बात हुई है कि नहीं आप लोग? नहीं, मांगे नहीं, मैंने बात नहीं हुई है, लेकिन स्थायी सदस्य समिति में जो सरकार का जो हस्तक्षेप है ठीक नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? बस 2-3 गो तो ही नियम है जो नगर परिषद का, जो मैंने अध्यक्ष जी जो चलाते हैं उसमें भी हस्तक्षेप। वो थोड़ा एक नियम में जानना चाहता हूँ। जैसे कि सशक्त समिति में जो नगर परिषद द्वारा, वार्ड पार्षद द्वारा जो चुनने वाला है, यही सब चेयरमैन साहब है। और क्या कुछ कहिएगा, आपका जो सरकार काला कानून लाई है जी और हमारे अधिकार को खत्म कर रही है, और जिस तरह नगर में अधिकार को खत्म कर रही है, नगर पालिका है, स्वतंत्र सरकार है। अगर सरकार नहीं रहेगी तो फिर लोग मेयर काम कैसे करेगा? अगर ये जो काला कानून की बात करते हैं, सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेगा? जो हमको चुनेगी हम उसको चुनेंगे। कहीं ऐसा तो जो नहीं हमको पसंद करेगी, जो मेरे अधिकारों को खत्म करेगी, मैं उसके अधिकारों को कहीं खत्म ऐसा तो करूंगा। नहीं आप सरकार को चुनौती दे रहे हैं? जो समझ लीजिए आप, अगर मेरे अधिकारों को नहीं माना गया तो आगे फिर रणनीति हम लोग बनाएंगे।
और जवाब देंगे। जी, जैसा कि आपने देखा, ये जो नगर निकाय के कर्मचारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने अपने अधिकारों को लेके ये जो यात्रा कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, इनमें तमाम चीज़ों और उनकी मांगों को पूरी करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे सच एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।